ओम शांति। वर्तमान समय पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाएं दो प्रकार की स्थिति में हैं। एक तरफ तो वो हर क्षेत्र में आज अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रही हैं। वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, यहाँ तक कि उनके लिए कठिन समझे जाने वाले जो क्षेत्र हैं, पुलिस, सेना, उसमें भी महिलाएं हैं। और हम जानते हैं अंतरिक्ष तक भी महिलाएं पहुंची हैं और सुनीता विलियम्स ने तो वहाँ रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज भी जो कुरीतियाँ हैं वो चली आ रही हैं। आज भी कन्या भ्रूण हत्या होती है, आज भी दहेज के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, आज भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, आज भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो आवश्यकता है 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं तो परिवर्तन हो। और मैं समझती हूँ कि केवल सरकार के परिवर्तन करने से परिवर्तन नहीं आने वाला है। इसमें हमारी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। और ये जो भी कुरीतियाँ हैं, अपराध हैं, उसका आधार कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। आज हमारी देश की संस्कृति में माना जाता है कि बेटा वंश चलाता है, बेटा ही बुढ़ापे का सहारा है, बेटा दहेज लाता है। तो इसीलिए बेटी का जन्म होने पर बेटी बोझ लगती है। और आज भारतीय संस्कृति में, या हम कहेंगे प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में देवियों की पूजा होती है। जिस भारत में हम दो दो बार नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं और न सिर्फ देवियों का पूजन करते हैं लेकिन कन्या पूजन भी करते हैं। उसी देश में कन्या को जन्म लेने से वंचित किया जाता है। और आज ऐसे साधन हैं विज्ञान के कि गर्भ में ही पता लग जाता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। और यदि पता चला लड़की है तो उसे समाप्त करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर पहले ही लड़की है या दो लड़कियां हो चुकी हैं तो माता पिता तीसरा बच्चा बेटे के रूप में ही चाहते हैं। लेकिन यहाँ आज जो वर्तमान समय हम देखते हैं कि बेटियों को जब अवसर मिले हैं तो उन्होंने भी अपने कुल का नाम रोशन किया है। किसी भी व्यक्ति के कर्मों से वंश चलता है। हम इंदिरा गांधी को देखें, वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और जवाहरलाल नेहरू के पश्चात इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभाला और उतना ही कुशल नेतृत्व देश को दिया जितना कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और महात्मा गांधी जी, उनके 4 बेटे थे, लेकिन पता नहीं कि वो 4 बेटे कहाँ हैं। तो बेटे या बेटियों से नहीं लेकिन कर्म से उनकी पहचान होती है और वो अपने कुल को रोशन करते हैं। तो आज हम देखते हैं कितनी ही बेटियों ने अपने कुल को रोशन किया है। पिछले वर्ष जब ओलंपिक हुए तो भारत की 2 बेटियां ही थी जो मेडल जीत कर लाई और भारत का नाम उन्होंने रोशन किया। फिर यदि ये कहते हैं कि बेटा जो है बुढ़ापे का सहारा है, तो हम देखते हैं आज बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। और सचमुच जब
माँ बाप को उनके सहयोग की आवश्यकता होती है वो माता पिता के पास नहीं होते हैं। कहते हैं कि बेटी तो शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन आज बेटे भी शादी के बाद पराए हो जाते हैं। और स्थिति ये होती है कि वास्तव में जब आवश्यकता होती है तो बेटी हाजिर होती है माँ बाप के पास। बेटा किन्हीं परिस्थितियों के कारण या जो भी उनके साथी हैं उनकी मजबूरी के कारण वो हाजिर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सब हम वर्तमान समय में देखते हैं। फिर जो दहेज के कारण आज भी हमारे समाज में बहुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो धन के लालच के कारण। एक माता पिता परवरिश करके अपनी कन्या को योग्य बनाकर सौंपते हैं, वो गृह लक्ष्मी के रूप में आती है, वो अपने प्रयासों से घर को संपन्न बनाने वाली ही है। उसके जीवन के आगे धन का क्या महत्व है, लेकिन हम धन को अधिक महत्व देते हैं और कई बार उसका जीवन तक समाप्त कर देते हैं। और ये देखने में आता है कि महिलाएं इसके लिए कहीं अधिक जिम्मेवार होती हैं। पोता चाहिए तो किसको अधिक हम जिम्मेवार मानेंगे? सास जो है वो बहू को ज़्यादा प्रताड़ित करती है, या दहेज के लिए भी देखने में आता है कि सास अपनी बहू को अधिक कहती है। तो सास ही जिम्मेवार है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सास ही केवल जिम्मेवार हैं, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं अधिक परसेंटेज में जिम्मेवार होती हैं। तो हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हम सोचें कि हम दहेज नहीं लेंगे। अगर हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये संकल्प करते हैं, तो सचमुच एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम समाज में ला पाएंगे। और 21वीं सदी में इन सब की आवश्यकता नहीं है। आजकल अधिकतर जो बहुएं होती हैं वो पढ़ी लिखी होती हैं, नौकरी करती हैं, वो स्वयं धन कमाती हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो केवल अपने परिवार को संभालते हैं। फिर माँ के रूप में पूरे परिवार में सुख शांति का वातावरण, एकता बनाए रखना, ये महिलाओं की जिम्मेवारी होती है। और विशेषकर क्योंकि बच्चे उनके साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं, तो बच्चों को परवरिश करना, उनको सही संस्कार देना, उनका जीवन निर्माण करना माँ की जिम्मेवारी होती है। तो कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चे को एक प्रिंस की तरह पालना दो, लेकिन 5 से 13 साल की उम्र तक उसके टीचर बन जाओ। उस समय बच्चा एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को जो आकार देना चाहे वो दे सकता है, तो माँ भी उस समय बच्चे में जो संस्कारों का सिंचन करती है वो जीवन पर्यंत उसके साथ रहते हैं। तो यदि आप बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो समाज को श्रेष्ठ नागरिक मिलते हैं। हमारा भविष्य उज्जवल होता है। बच्चों का तो होता ही है, वो स्वयं भी सुखी होते हैं और साथ में आपको भी सुख देते हैं। लेकिन वो हमारे आचरण से ज़्यादा सीखते हैं। हम कैसा माहौल उनको देते हैं, केवल हमारे शब्दों से वो नहीं सीखते हैं। तो यदि घर में उनको लड़ाई झगड़े का माहौल मिलता है तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं। घर में अगर उनको आलोचना का माहौल मिलता है, हम आपस में तेरी मेरी की बातें करते हैं, निंदा ग्लानि की बातें करते हैं, तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं। अगर घर में उन्हें सहनशीलता का माहौल मिलता है तो वो धैर्य रखना सीख जाते हैं। अगर उन्हें प्रशंसा का माहौल मिलता है तो फिर वो आत्मविश्वास सीखते हैं। हम छोटी छोटी बातों में बच्चों पर गुस्सा करते हैं,
तो बच्चे उस समय गुस्से के कारण भय में आकर के आप जो कहते हैं वो करते हैं। आप चाहते हैं कि वो टीवी नहीं देखें, वो पढ़ें, बच्चा किताब उठाकर बैठ जाएगा, लेकिन गुस्से में आकर के हम ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए। हम कहेंगे ये तो नालायक है, कभी सुधरने वाला नहीं है, ये कहाँ से हमारे घर में पैदा हो गया, कुछ भी इस तरह के शब्द हम उन्हें कहते हैं। तो कई बच्चे उन शब्दों को मन पर ले लेते हैं, फिर वो किताब उठा करके बैठे हैं लेकिन वास्तव में पढ़ नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं मेरी माँ ने ऐसे मुझे कहा, और कई बार वो वैसा बन कर के भी दिखा देते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है हम बच्चों को समय दें। हम सभी आज इतना व्यस्त हैं कि बच्चों को समय नहीं दे पाते, और अगर देते भी हैं तो क्वालिटी टाइम हम नहीं देते उनको, अपने अपने कार्यों में ही लगे होते हैं। अपने टेलीविज़न में सीरियल देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर हैं, या बच्चे ने आपसे कोई बात पूछी तो आप कहेंगे आप देखते नहीं हो, मैं बिज़ी हूँ। तो इस तरह से उसके मन की बात उसके मन में ही रह जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे वो करें जो आप उनसे कहते हैं तो उनको समझाइए उनको ऐसा क्यों करना चाहिए, और जब वो उसका कारण समझेंगे तो अपने आप वो करेंगे। क्योंकि आज बच्चे हर बात के पीछे कारण जानना चाहते हैं। समय ऐसा है और उसके लिए ज़रूर हमें उन्हें समय देना पड़ेगा, प्रेम से समझाना होगा, धैर्य रखना होगा। लेकिन अगर हम ही वो धैर्य नहीं रख पाते हैं तो ये हमारी अपनी कमी होती है। हम देखते हैं इतिहास में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी माँ का हाथ उनके पीछे रहा। महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें ये स्वीकार किया है कि मेरी माँ के कारण ही मैं भारत की आज़ादी में इतनी चारित्रिक दृढ़ता रख सका। जब मुझे विदेश में वकालत के लिए पढ़ने के लिए जाना था तो माँ ने मुझसे कहा कि तुझे मेरे सामने 2 प्रतिज्ञा करनी है, और जब तू वो प्रतिज्ञा करेगा तभी मैं तुझे विदेश पढ़ने जाने दूंगी। तो उसने कहा एक तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, और दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जब मैंने माँ से प्रतिज्ञा की तभी मैं विदेश पढ़ने गया, और ऐसे बहुत से अवसर आए विदेश में जब मैं अपना मार्ग भटक सकता था, जब मैं संग में गलत राह पर जा सकता था, लेकिन माँ को दिए हुए वचन ने सदा ही मेरी रक्षा की। और वही बाद में भी भारत की आज़ादी के समय मेरे लिए बहुत बड़े अस्त्र रहे। ऐसे ही शिवाजी के बारे में हम सुनते हैं कि जीजाबाई ने कैसे उनको वीरता और स्वाधीनता के संस्कार दिए, और इसके कारण वो कभी भी उन्होंने दुश्मनों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। तो बच्चों को हम उचित माहौल दें। कई बार हम अगर सही संस्कार नहीं दे पाते, जैसे एक कहानी आती है कि एक बार एक चोर पकड़ा गया, उसने चोरी के साथ हत्या भी की थी, तो फांसी हो गई उसको, अंतिम इच्छा पूछी गई। तो उसने कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। माँ को बुलाया गया तो चोर ने माँ से मिलते वक्त उसका कान काट लिया। तो बहुत ज़ोर से चीखी क्योंकि कान काट लिया उसने। तो उसको पूछा गया कि तुमने कान क्यों काट दिया? तो उसने कहा कि मैं बचपन में छोटी छोटी चोरी करके लाता था, तो मेरी माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा कि बेटा चोरी करना नहीं चाहिए, चोरी करना अच्छी आदत नहीं है। और ऐसे छोटी छोटी चोरी करते करते आज मैं इतना बड़ा चोर बन गया कि जिसने मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। तो मेरे इस फांसी तक पहुंचने में कहीं ना कहीं मेरी माँ भी जिम्मेवार है। तो कई बार बच्चे जब बड़े होते हैं और वो नहीं कर पाते जो वास्तव में अपने जीवन में करना चाहते थे, तो अपने माता पिता को भी दोषी ठहराते हैं कि काश हमारे माँ बाप ने हमें सही समय पर सही संस्कार दिए होते तो आज हम यहाँ नहीं यहाँ होते।
तो हमें अपने ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं को सुसंस्कारित करेंगे, स्वयं के आचरण को श्रेष्ठ बनाएंगे, तभी बच्चों को हम वो संस्कार दे सकेंगे। तो अपने आप को हम समय दें, अपने आप को हम ज्ञानवर्धन करके उस ज्ञान को अपने जीवन में ला करके स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तो वो श्रेष्ठता हम अपने बच्चों में भी ला सकेंगे। फिर हम परिवार में रहते हैं, महिलाएं ही परिवार के वातावरण के लिए जिम्मेवार हैं। हम चाहते हैं हमारे परिवार में सुख शांति हो, हमारे परिवार में खुशहाली हो, परिवार में एकता हो। तो आवश्यक है जब हम संबंधों में रहते हैं तो संबंधों में, व्यवहार में हम एक दो के गुणों को देखें। कई बार हमारी नज़र कमियों पर चली जाती है, हम अपेक्षाएं बहुत रखते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसकी ये जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर ज़रूरी नहीं है हम जो अपेक्षाएं रखते हैं वो हमारी अपेक्षाएं पूरी हों। मानो मेरा बच्चा है, मेरा कहना नहीं मानता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। किसी दूसरे के बच्चे को मैं कोई बात कहती हूँ और वो मेरी बात नहीं मानते, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन अगर मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा तो मुझे दुख होता है, क्योंकि हम अधिकार रखते हैं उसके ऊपर कि उसको ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएँ। हम देने की कोशिश करें, हम दाता बने। इन्हें मुझे प्यार देना चाहिए, इन्हें मुझे सम्मान देना चाहिए, इन्हें मुझे पूछना चाहिए, नहीं। वो दे या ना दे, मुझे देना है, मुझे प्यार देना है, मुझे सम्मान देना। हम देंगे तो मिलेगा, ये नियम है। हम कहते हैं लव बिकेट्स लव। हम किसी से मुस्कुरा कर मिलेंगे तो सामने वाला भी हमसे स्वतः ही मुस्कुरा कर मिलेगा। तो मुझे देना है, तो स्वतः ही परिवार में वो सुख का वातावरण बनेगा। हर एक दूसरे से प्यार से रहेंगे। एक बार एक पति रात को घर लौटे और पत्नी सारा दिन बहुत व्यस्त थी, बहुत थकी हुई थी। उसने भोजन बनाया और जो रोटी बनाई वो थोड़ा जल गई। दिया उसने खाने के लिए और उसने कहा भी सही, पर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी रोटी बहुत पसंद है। तो बेटा भी साथ में खा रहा था। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो कमरे में गए तो उसने अपने पिताजी को कहा कि मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि आपने माँ को कहा कि जो जली हुई रोटी उसने दी वो मुझे पसंद है, क्या सचमुच आपको जली हुई रोटी पसंद है? तो उसने कहा बेटा मैं जानता हूँ कि सारा दिन वो कितना बिज़ी थी, कितना थकी हुई थी, फिर भी उसने खाना बनाया। तो हम सबके अंदर कमियाँ हैं, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती हैं। तो हमें एक दूसरे की कमियों को नहीं, लेकिन उन्होंने जो किया वो देखना है। तो जब हम दूसरों की गुणों को देखते हैं और दूसरों ने जो हमारे लिए किया है उसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, तो उनकी छोटी मोटी कमियों को हम स्वतः ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो पारिवारिक जीवन में ये आवश्यकता है। पर आजकल हम देखते हैं कि हम किसी की छोटी बात भी नहीं सहन कर पाते हैं और इसीलिए छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। यहाँ तक कि लव मैरिज की होती है लेकिन तलाक की नौबत आ जाती है। कुछ साल ही रहेंगे और तलाक की स्थिति पैदा हो जाती है। एक हंसी की बात कहते हैं कि शादी से पहले पत्नी चंद्रमुखी होती है, लेकिन शादी के 2 साल के बाद वो सूर्यमुखी हो जाती है और शादी के 10 साल के बाद वो ज्वालामुखी हो जाती है।
तो चंद्रमुखी थी क्योंकि हम उसके गुण ही देख रहे थे। उसकी कमियां थी तो भी प्यार में वो कमियां हमें दिखाई नहीं देती थी, उनके गुण ही दिखाई देते थे। लेकिन जब शादी हो गई, साथ रहने लगे, तो धीरे धीरे वो कमियां ज़्यादा नज़र आने लगी। जब ज़्यादा नज़र आने लगी तो एक दूसरे के ऊपर हम उन्हीं कमियों को लेकर क्रोध करना शुरू कर देते हैं। तो सूर्यमुखी की स्थिति हो जाती है। और 10 साल के बाद परिवार की जिम्मेवारियाँ, कई समस्याएं, मन में बात बात में क्रोध आता है और बात बात में गुस्सा करते हैं और पूरा कलह का वातावरण घर गृहस्थ में हो जाता है। और इसीलिए लोग साथ नहीं रह पाते हैं। लेकिन यदि हम गुणों को देखने की प्रतिज्ञा कर लें कि जो भी मेरे साथ हैं, मुझे उसकी कमियों को नज़रअंदाज करना है। वो जो हैं, जैसे हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना है। हम उनको नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम अपने आप को बदलें और उनके गुणों से उनसे व्यवहार करें। ऐसे ही आज हम आधुनिक युग में हैं, तो हम समय के साथ चलना चाहते हैं। जो वर्तमान समय है, भले हम समय के साथ चलें, चलना भी चाहिए, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को अपने जीवन में अपना लें। फैशन, दिखावा, अश्लीलता, व्यसनों की ओर चले जाएं। आज आधुनिकता का मतलब लोग ये समझते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जो नैसर्गिक गुण भगवान ने दिए हैं, महिलाओं को त्याग, सेवा भावना, स्नेह, करुणा, ममता के जो गुण हैं, इन गुणों का त्याग नहीं करना है। इन गुणों में संतुलन बनाते हुए, यानी हम बौद्धिक क्षेत्र में भी कार्य करें, लेकिन साथ साथ अपना भावनात्मक संतुलन भी बनाए रखें। और जब हम उसके लिए आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आध्यात्मिकता वो संतुलन हमें देती है। आध्यात्मिकता माना आत्मा का अध्ययन करना। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हम केवल ये भौतिक शरीर नहीं हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। और आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, स्त्री शरीर धारण किया है तो वो स्त्री है, पुरुष शरीर धारण किया है तो वो पुरुष है। कभी दूसरे जन्म में वो पुरुष शरीर भी ले सकती है, तो वही संस्कार उसके इमर्ज होते हैं। तो जब हम आत्मा समझ करके व्यवहार में आते हैं, तो स्वतः ही वो भेदभावपूर्ण जो व्यवहार है वो समाप्त होने लगता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम देखते हैं कि इस आत्मज्ञान से सभी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति स्नेह, समानता और सम्मान का है। आत्मा स्वयं के निजी गुणों में बहुत शुद्ध और सकारात्मक है। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो आत्मा के गुणों में हम मन को स्थित करते हैं। ये हमारे निजी गुण हैं जो हम स्वयं चाहते भी हैं। हर इंसान प्रेम से रहना चाहता है। कोई भी अपने जीवन में नफ़रत या क्रोध नहीं चाहता। हर इंसान अपने जीवन में सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। इसलिए हम जो भी प्रयास करते हैं वो सुख के लिए ही करते हैं। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी ही हमारी स्थिति बनने लगती है। तो इन गुणों को हम भीतर से
स्वयं में अनुभव करते हैं। और आध्यात्मिकता परमात्मा के साथ भी हमारा संबंध अनुभव कराती है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो शांति के सागर हैं, वो प्रेम के सागर हैं। तो जब उस पावर सोर्स से हमारा कनेक्शन होता है तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है। और ये गुण यदि हमारे अंदर हैं तो हम स्वतः ही सबको देने वाले दाता बन जाते हैं। हमें आवश्यकता नहीं कि पहले हमें कोई ऐसा व्यवहार करे तब हम उनके साथ करें, लेकिन हमारे अंदर वो गुण भरपूर हैं तो हम स्वतः ही दूसरों को भी वही अनुभव कराते हैं और परिवार में वो सुख शांति का वातावरण होता है। पर इसके लिए आवश्यक है कि अपने लिए हम प्रतिदिन समय निकालें, प्रतिदिन हम ये अभ्यास करें, क्योंकि जो भी हमारी कमियां हैं, जिसको हम विकार कहते हैं, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, या हम कहेंगे कि किसी को संग्रह करने की आदत है, हम दूसरों से तुलना करते हैं, इसके पास ये है, उसके पास ये है, तो मेरे पास भी ये सब कुछ होना चाहिए। और उसके कारण कई बार जैसे पति पर दबाव डालते हैं, और अगर वो उतना धन नहीं कमा सकते कि आपकी इच्छाएं पूरी करें तो फिर वो भ्रष्टाचार भी करते हैं। केवल अपने परिवार को संतुष्ट करने के लिए कई बार उन्हें गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं महिलाएं जिम्मेवार होती हैं। हम देखते हैं उसके पास इतने गहने हैं, मेरे पास भी होना चाहिए, उनका घर इतना अच्छा है, मेरा भी होना चाहिए, उनके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, लेकिन अपनी क्षमता नहीं देखते। तो हर एक इंसान के अपने कर्म और अपनी अपनी प्रारब्ध होती है। अगर हम दूसरों से तुलना करते हैं और उस अनुसार अपनी इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं तो उन इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। भगवान ने जो हमें विशेषताएं दी, हमें भाग्य दिया है, हर इंसान को अपने जीवन में कुछ ना कुछ विशेष प्राप्त होता है। जो हमें प्राप्त है वो दूसरों को नहीं होता, जो दूसरों को प्राप्त है वो हमें नहीं होता। तो जो मुझे भाग्य मिला है जीवन में, उसे हम आगे बढ़ाएं। इसलिए कहते हैं तुलना अपने आप से ही करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। कहते हैं दूसरों की थाली में हमेशा लड्डू बड़ा दिखाई देता है, जबकि लड्डू मेरे पास भी होता है। तो मैं अपने जीवन में क्या लक्ष्य रखती हूँ, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं और मुझे कहाँ पहुँचना है। हमें अपने जीवन को देखना है। हम संतुष्ट हैं, हम प्रसन्न हैं, हम सुखी हैं। मेरा सुख, मेरी प्रसन्नता, मेरी संतुष्टता किस में है, वो हम देखें। तो आध्यात्मिकता से वो संतुष्टता हमारे जीवन में आती है। आध्यात्मिकता हमें परोपकारी बनाती है। आध्यात्मिकता हमें शांति सिखाती है। आध्यात्मिकता हमें प्रेम सिखाती है। और यदि हम स्वयं इन गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो स्वतः ही परिवार तक भी वो पहुंचता है। और जो भोजन भी हम बनाते हैं परिवार के लिए, अगर हम ईश्वर की याद में वो भोजन बनाते हैं तो ईश्वर की याद में बनाया हुआ भोजन वैसे ही वाइब्रेशंस उस खाने में आ जाते हैं। कहते हैं जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। वो शक्ति भर जाती है उसके अंदर, वो प्रसाद बन जाता है। और आज वर्तमान समय में आवश्यकता है कि हम इस प्रकार का भोजन खाएं। तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम ऐसा भोजन खिलाएं। तो वर्तमान समय में हम अपने आप को देखें कि हम स्वयं में परिवर्तन ला करके अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश में परिवर्तन लाने के लिए कुछ ना कुछ भूमिका अवश्य निभाएं। अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं
तो हमें हज़ार कदम का सहयोग ईश्वर से मिलता है, हमें अन्य का भी सहयोग मिलने लगता है। ऐसे नहीं कि हम अकेले होते हैं किसी भी कार्य में, लेकिन अगर हम हिम्मत रखते हैं तो हमें सहयोग मिलता है। तो हम एक एक करके इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को जो आज भी हमारे समाज में फैली हुई हैं, इन्हें समाप्त कर सकते हैं। बस हमें दृढ़ संकल्प करना होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।